हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून सीजन 9। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज रीडिंग लाई हो। सो कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं करूंगी। सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ, आपका जो पार्टनर है, क्या वो पार्टनर आपको छोड़ने का इनका कोई पछतावा है? क्या ये पर्सन आपके लाइफ में लौटेंगे? तो लौटेंगे तो कब तक लौटेंगे? इनके दिल में क्या चल रहा है अभी, क्या है? ठीक है, तो क्या चल रहा है उनके दिल में, जानने की कोशिश करती हूँ। कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं करूँगी, पूरी तरह से कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन होगा। एंड कुछ मैसेज हम यहाँ से पिक करूँगे। ठीक है, इस टेक्स्ट से हम कुछ मैसेज पिक करेंगे। तो चलिए देख लेती हूँ, आपका पार्टनर अभी इस किस हाल में है, क्या फील कर रहा है आपको लेकर, कितना परेशान है। ठीक है, तो जो भी आपका पार्टनर है, मेल फीमेल जो भी है, तो यस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है गाइस, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। आप किसी भी वक्त पर इस रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है। सारे रीडिंग मेरे चैनल पर जो रीडिंग्स है ना, टाइमलेस है, किसी भी वक्त पर आप रीडिंग को देख सकते हो। जिस टाइम आप देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यस, आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो गिवन पर्सनल पर से व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। ठीक है, आपको व्हाट्सअप ही करना है, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ गाइस। फ्लेम पे फोकस करें। फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए ब्लैक कैंडल से आज मैं रीडिंग करूँगी। ठीक है, सो चलिए, उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। चलिए, ओके, वी आर कनेक्टेड। लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ, लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी जो पर्सन है, इनके अंदर, आपके पर्सन ने ना, इनके अंदर ना एक खूब है। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन ने बैलेंस कनेक्शन में चाहता है कि जो हो गया हो गया, अभी चलो बैलेंस बना लेते हैं। ठीक है, एक चाहता है कि कनेक्शन में एक बैलेंस आए, बैलेंस बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। तो उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है इस चीज़ की आपने बहुत कुछ किए हो उनके लिए। ठीक है, इनके लिए बहुत कुछ किए हो आप, सामने से बहुत बार इनके सामने से अपने हाथ बढ़ाए हो, सामने से जाकर इनको मनाने की कोशिश किए हो, बहुत पैम्पर करने की कोशिश की हो, बहुत कुछ किए हो। बट सब कुछ करने के बावजूद भी आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन इंसान कभी दिए नहीं है, इनसे मिले नहीं है आपको। ठीक है, तो आपने सामने से बहुत बार आगे हाथ बढ़ाया है इनके सामने। ठीक है, लेकिन हाथ को उन्होंने पकड़ा नहीं है, आपके हाथ को बार बार उन्होंने उस हाथ को छोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन अब उन्हें ये चीज़ को ना समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया। आप इनको समझ में आ रहा है कि आप हाथ कब तक बढ़ाओगे, कब तक, कि आप हाथ अभी तक बढ़ा पाओगे जब तक, देखिए, आप हाथ कब तक बढ़ाओगे, आप हाथ तब तक ही बढ़ा पाओगे जब तक सामने वाला इंसान इस चीज़ को एप्रिशिएट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, या आपका हाथ थामेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इस इंसान को समझ में अभी आ रहा है कि हाँ, सामने वाला इंसान तो तब तक ही मेरे सामने हाथ बढ़ाएंगे ना, जब तक मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा या एक्सेप्ट करूँगी। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करूँगा या रिस्पेक्ट करूँगी, तो वो चीज़ इंसान को समझ में आ रहा है। तो फील कर पा रहा है कहीं ना कहीं करंटली कि चीज़ें बहुत हद तक वन साइडेड हो गई है। ठीक है, बहुत हद तक ये चीज़ें वन साइडेड हुई है। बहुत बार उन्होंने कोई भी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट इस कनेक्शन में नहीं करी है। बहुत बार उन्होंने बेयर मिनिमम काम नहीं करा है आपके लिए, लेकिन आपने क्या किया, आपने हमेशा अपना 100% दिया है। प्यार का मामले में, एफर्ट के बारे में,
ठीक है, कभी सोचा नहीं आपने कि मैं जो दे रहा हूँ सामने वाले इंसान से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, आपने कभी सोचा नहीं। आपने बस देते ही गए, देते ही गए, देते ही गए, और सामने वाला इंसान सिर्फ लेते ही गए, लेते ही गए, लेते ही गए। ठीक है, तो आपकी जो गिविंग एनर्जी था या गिविंग एनर्जी थी, इनसे परेशान, इनसे इस पर्सन को भी लग रहा है कि आप जो हो ना एक बहुत ही यूनिक पर्सन हो। ठीक है, कि यू आर ऑल राउंडर, आपसे पूरा पूरा एफर्ट अपने अपने तरफ से दिया है इस बॉन्ड को, इस कनेक्शन को, इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कनेक्टिविटी रखने के लिए, या इस पर्सन को खुशियाँ देने के लिए। और इन रिटर्न ए पर्सन आपको कुछ दिया नहीं है, आपको कुछ चीज़ों आपको लौटाया नहीं है। ना आपका, आप जो डिजर्व करते हो आपका प्यार मिला इनसे, ना आपका रेस्पेक्ट मिला पूरी तरह से, ना टाइम मिला। तो इन्होंने आपके लिए प्यार मिनिमम भी नहीं करा है, और जब करा है तो बहुत मतलब फील करके करा है कि उनके इच्छा नहीं है, बट स्टिल वो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको शो करके करा है कि अब मेरे तो इच्छा नहीं है, फिर मैं कर रही हूँ, मजबूर होकर कर रही हूँ तुम्हारे लिए, ऐसा एनर्जी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि सो आपके पर्सन जो है ना, उनके दिल में ये चल रहा है कि नहीं, मुझे उसका साथ देना है, जो हो गया, मुझे आप इस पर्सन को वैल्यू करना है, मुझे उनका साथ देना है, मुझे साथ निभाना है, ये प्रूव करना है कि मेरे अंदर भी प्यार है, मेरे अंदर भी इमोशंस है, मैं कोई पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ। तो मुझे भी कदर करना आता है, मुझे कदर करना है, जो अब तक उन्होंने नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो आपके पर्सन करंटली इस रिलेशनशिप में ज़रूर कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ रियलाइजेशन से ये पर्सन अभी ज़रूर गुजर रहा है गाइस, कि इस कनेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बार बार एक कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है या कनेक्टिविटी दूर हो रही है, तो इसी की वजह से सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि इस पर्सन ने कदम से कदम कभी मिलाया नहीं है आपके साथ। हमेशा उन्होंने आपके साथ ही आपके हाथ छोड़ दिया, आपके कभी हाथ थमे नहीं है। ठीक है, थमे नहीं है। तो ये ठीक है, तो एक घर बनाने के लिए जो 4 पिलर का ज़रूरत होता है ना, उसमें से सिर्फ 2 गायब है। उनके तरफ से एफर्ट्स, उनके तरफ से स्टेबिलिटी, उनके तरफ से ग्राउंडेड एनर्जी की कमी। ये जो 2 पिलर गायब है ना, एक घर, अच्छी तरह से समझिए मेरे बात को, कि एक घर बनाने के लिए 4 पिलर की ज़रूरत होती है, 1 2 3 4। तो इसमें 2 पिलर ठीक है जो आप हो, 2 पिलर की कमी है, जो इस इंसान की एनर्जी, ठीक है, इनकी तरफ से स्टेबिलिटी, इनके तरफ से एफर्ट्स, वो चीज़ का कमी है। तो एक मेन रीज़न यही है इस कनेक्शन में कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, हो सकता था, जो कि उनके वजह से कुछ हुआ नहीं है, कुछ हो नहीं पाया है। तो आपके पर्सन इस वक्त फील कर रही है, समझ रहे हैं कि उन्हें ये रिश्ते को भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, जैसे वो बाकी चीज़ों को ध्यान देते हैं, इस रिश्ते को भी उन्हें इम्पोर्टेंस देना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिश्ते को प्रायोरिटी बना ले। ठीक है, कैरियर को प्रायोरिटी बना ले। हर एक चीज़ को हम साथ मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। एंड हमने जो नहीं करा, वो इसके हाई लेवल पे जाके हम एफर्ट देंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वो कुछ कहे, मतलब आप कुछ कहे या आप कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रही है, यानी कि आप जो भी आपके मन में आए इस चीज़ को देखकर, तो उसे समझने की पर्सन ज़रूर कोशिश करेंगे। उनको ये चीज़ समझ में आ रहा है, एक खुद के साथ बात कर रहा है। ठीक है, तो इनको समझ में भी बहुत दिक्कत होती थी पहले शायद। ठीक है, क्योंकि मुझे देख रहा है कि कम्युनिकेशंस इश्यूज भी बहुत हुए हैं, कम्युनिकेशंस गैप्स भी था आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो जब आप उन्हें कुछ फील करना चाहते थे या अपना साइड कहते थे, तो उन्हें लगता था कि आप उन्हें कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कोई अगर आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो इंसान आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको दोष दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि इंसान आपके प्रोस्पेक्टिव आपको समझाना चाह रहे हैं, मतलब आप उनको समझाना चाह रहे थे कि रिश्ता क्या है, कितना ज़रूरी है, दोनों को मिलकर एफर्ट डालना चाहिए, बट वो चीज़ समझने के लिए इंसान कभी रेडी ही नहीं थे। तो ये सारी चीज़ इनको अभी समझ में आ रहा है। ठीक है,
तो ये इंसान चाह रहा है कि कनेक्शन में एफर्ट डालना, आपको प्रायोरिटी देना, आप जो डिजर्व करते हो, आपके सारे लाभ, आपको सब कुछ, आपको जो मिलना चाहिए वो सब कुछ आपको वर के देना। तो इस चीज़ पे पर्सन फोकस करना चाहते हैं कि वो गलत भी, देखिए कोई गलत सोच विचार में इंसान को बिल्कुल नहीं चलना है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान को लग रहा है कि आपने बहुत कुछ किया हो, 110% इस कनेक्शन में दिए हो, बट उन्होंने जो कुछ किया नहीं है आपके लिए, बट उनका मन में अभी हो रहा है कि आपके लिए सब कुछ वो करे। तो उनके दिल में चल रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ अभी समझ पा रहे हैं कि गलत क्या था उनके तरफ से, कौन सा चीज़ का एफर्ट का कम था, ठीक है। आपको दोष नहीं दे रहा है, इंसान मान रहा है कि हाँ उनके तरफ से पूरी की पूरी कोशिश उनको भी करना चाहिए था। ये पर्सन बहुत स्पेशल फील कर रहे हैं आपको लेकर इस टाइम। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी सीरियस ही हो रहा है आप दोनों की कनेक्शन को लेकर, कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाह रहा है, आपको कुछ देना चाहते हैं। सो गाइस, ये इंसान जो है ना सेपरेट हो अभी आप दोनों, तो ये आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस कनेक्शन, इस कनेक्शन को लेकर फील कर रहा है इस टाइम, ठीक है। लव यह स्ट्रॉन्ग है आपके साथ, उनका जो एक बॉन्ड है वो इससे ना बहुत अटैच फील कर रहा है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली सेपरेशन चल रहा है। तो ये जो पर्सन है कुछ चीज़ों को मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश करता है, कुछ एफर्ट पूर्ण करने के बारे में सोचता है, क्योंकि वो आपके साथ जो बॉन्ड फील करता है, जो लव फील करता है, वो बहुत स्ट्रांग है और चाहता है कि जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, ठीक है, वो ठीक हो जाए, वो चीज़ें ठीक हो, क्योंकि इन्होंने आपको प्रायोरिटी लिस्ट पर टॉप पे रखना चाहते हैं, आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में जो घूमता है, जो चाहते हो, जो मैनिफेस्ट करते हो, ड्रीम्स देखते हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं फुलफिल होने जा रही है। ये इंसान एक पास्ट से ज़रूरी नहीं है कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला पास्ट हो, तो इनके कुछ भी, देखिए ये इंसान चाहता है कि आपके लाइफ में आए, आपको स्टेबिलिटी दे, आपको क्लैरिटी दे, जिस क्लैरिटी आप चाह रहे हो, ठीक है, जिस क्लैरिटी के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, कमिटमेंट के लिए शायद, तो इंसान चाह रहा है कि आपको कमिटमेंट देना, आपके पास आना, सब कुछ आपको लाइफ में ठीक करना। तो ये पर्सन पहले साइलेंट था, ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में बहुत इंटेंसिटी से सोच रहा था, और जैसे कि कोई रास्ता ढूंढ रहे, ठीक है, जैसे कि कोई होप की तलाश कर रहे थे, कुछ रोशनी, खुद अंधेरे में है ऐसा एनर्जी, लेकिन मतलब एक टॉर्च लेके कोई इंसान कुछ रास्ता देख रहे हैं, और ये पर्सन बहुत टायर्ड हो चुका, वो चीज़ सोचते सोचते, खुद ढूंढते अब थक चुका। अब इनके दिमाग में आया है कि हाँ, जिनके ये जो कनेक्शन, जिनके साथ मतलब आपके साथ जो कनेक्शन उनका था बहुत प्योर कनेक्शन था, आप एक बहुत प्योर सोल हो, आप उनके लिए जो किए हो, कोई इंसान उनके लिए उतना कुछ करेंगे नहीं कभी। बिल्कुल ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट फील करता है, ठीक है। बहुत लोग साथ आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है, रीयूनियन की तरफ आप लोग चाह रहे हो, तो आपके साथ सेलिब्रेशन तो चाहते हैं दिल से, दिल में जैसे दर्द है, फिर भी होपफुल भी है, रास्ता नहीं मिल रहा है मगर होपफुल है कि हाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा। फीलिंग्स में बहुत कुछ चाहता है, ठीक है। जैसे कि देखिए आपको दिल की रानी मानते हैं, या ठीक है, आपने जो दिए हो, आपकी जो मदर की एनर्जी, जो मदर, जैसा कि मदर लाइक मदर की एनर्जी है, जैसे कि आप बहुत केयर करना, पैम्पर करना, इस इंसान को देखभाल करना, ये इंसान भूले नहीं है। तो अल्टीमेटली चाह रहा है कि आपके लाइफ में वापस आना, आपके लिए सब कुछ करना, जिस चीज़ का आप हकदार हो, आपको स्टेबिलिटी देना, आपको रिस्पेक्ट करना, ठीक है, रिस्पेक्ट देना। तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन में आपका पार्टनर है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में आगे आने वाले वक्त पर सब कुछ अच्छे से ढंग से होगा, सही तरीके से होगा। उन्हें ऐसा फील होता है, वो जो रिस्क लेना चाहते हैं उन्हें वो रिस्क ले लेना चाहिए, बिकॉज ये रिस्क वर्क इट होगा,
जरूर से जरूर। तो इन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद आई है, ठीक है, आप दोनों में जरूर कोई खास रिश्ता होगा। तो उन्हें लगता है कि आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के लिए बेनिफिशियली होगा, ठीक है, और उन्हें चिंता करने के बजाय इस रिश्ते को लेकर आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। तो हार्मिट के एनर्जी से ए पर्सन कहीं ना कहीं एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रही है। तो ये रिश्ता उनको ना ऐसा समझ में आ रहा है कि देखिए वो ऐसा समझ रहा है इस टाइम कि जजमेंट की एनर्जी मुझे मिल रहा है। तो मुझे जो दिखा रहा है कि ये रिश्ता बने ही आप दोनों को एक दूसरे के लिए। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता अटूट है, आप दोनों जीवन साथी हो। तो जब एक दूसरे के लिए बने ही हो, प्रेजेंट पे क्यों दूर रहना, क्यों एक दूसरे को दुख देना, क्यों एक दूसरे से दूर रहना, जबकि आप दोनों का जिंदगी भर एक साथ रहना ही है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब जिंदगी साथ में है एक दोनों की, तो अभी से हम क्यों ना करें, अभी से हम वो चीज़ क्रिएट क्यों ना करें, चलो कोशिश तो करते हैं। तो ये चीज़ इनके दिमाग में ना अभी घूम रहा है। तो चाह रहे हैं कि अभी से दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इनको समझ में ऐसा आ रहा है। और अभी से ना एक होके एक पर्सन रहना चाहते हैं, यूनियन में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ देख रहा है कि बहुत अच्छे विचार आपके पर्सन के दिल में अभी चल रहा है गाइस, क्योंकि ये इंसान पूरे दिल से सोच रहा है आपको लेकर। इनके दिमाग में अब कुछ भी जो कि प्रैक्टिकल थॉट्स थी ना, या सही गलत के बीच में फंसे थे इंसान कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, वो अच्छे से सोच रहा है और वो दिल से सोच रहा है। और दिल इनका कह रहा है कि इन्हें आपके पास आना है, इन्हें आपके पास आना चाहिए, ठीक है, आपको प्यार करना चाहिए, आपसे प्यार देना चाहिए, इन्हें आपसे मुलाकात करनी है, इन्हें आपके करीब आना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम। और मिसिंग वाली एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा ना पॉजिटिविटी देख रही है इंसान, क्योंकि इंसान दिल से महसूस कर रहा है चीज़ को कि आप उनके हो, तो उनका हक है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिश्ते में हमेशा अवेलेबल रहे, रिश्ते के आपके साथ वो निभाए, रिश्ते को आपके साथ प्यार से रहे, ठीक है, एंड आप भी कभी इनसे दूर ना रहे। यही इनके दिमाग में अभी इस टाइम चल रहा है, जिसके चलते अब बहुत ज़्यादा ना आपने ट्रिगर फील कर रहा है। और इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि इन्हें अब बस आपका होना है। तो करंटली इनके दिल में यही सब कुछ चल रहा है गाइस। इन्हें आपके पास आना चाहिए, आपके पास आके आपको कमिटमेंट देना चाहिए, फिर आपको अपना बना लेना चाहिए, ठीक है, फिर आपको प्रपोज करना चाहिए, या फिर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए प्यार के साथ, जिससे कोई दूरियां ना हो। तो आप लोग टाइम पे बात करो, टाइम पे एक दूसरे से मिलो, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट committed to you. Also, they are feeling like investing more and more this relationship. Okay? ये जो भी है काफ़ी फायरी एनर्जी आ रही है, दिखा रहे हैं कि अट्रैक्शन पैशन इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं करंट फीलिंग्स करंट एनर्जी चेक करते रहती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे, ठीक है। सो करंटली अभी की जो फीलिंग है आपके पार्टनर की, दैट इज़ अमेजिंग, ठीक है। मुझे देख रहा है कि इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी दिल की चाहत है, दिल की सुन रहे हैं, तो उनकी खुद की इच्छा है वो आपसे दूर ना रहे। और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते में ईश्वर का आशीर्वाद है, तो दिल से चाहते हैं कि आप जो हुआ सो हुआ, आगे से वो रिश्ते में हमेशा आपका ख्याल करने की कोशिश करेंगे और दिल से इस रिश्ते को निभाएंगे, क्योंकि आप दोनों का साथ जब जीवन भर का है, तो प्रेजेंट को भी उन्हें आपके साथ ही बिताना है, ठीक है। खुशियाँ की नज़र रखनी है, खुशियाँ के साथ, उनके सपनों के साथ, ऐसे माइंड में उनके ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। सो यस, ये पर्सन जो है ना बट वेरी क्लियर अबाउट इट, कि ऐसा नहीं कि ये जो फीलिंग आपको दिख रही है ये चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नो, वेरी क्लियर अबाउट इट कि इंसान आपके प्रति इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सारी दूरियों को हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर नो कॉन्टैक्ट है, बातचीत बंद है, झगड़ा हो रखा है, दूर हो, ठीक है, तो इस इंसान की तरफ से कोई अटेंशन नहीं मिल रहा है, आपको प्यार नहीं मिल रहा है, आपको थोड़ा कुछ घंटे वेट कर लो, आपको मिलेगा। आपको दिन भी वेट करना नहीं पड़ेगा, कुछ घंटे वेट कर लो, इस इंसान की तरफ से प्यार आपको ज़रूर दिखा जाएगा,
ठीक है, इस इंसान की तरफ से प्यार आपको मिलेगा। ये फिर जनरल रीडिंग है ना, सो गारंटेड, बट डेफिनेटली ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इंसान आपके साथ कनेक्ट करेंगे या कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देख लेते हैं पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो यही है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइस। तो पर्सन आपकी वॉइस को सुनना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, बात करने का बहुत मन हो रहा है इनका, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी जो था, जो इंसान खुद आपको छोड़कर गए थे, यही इंसान आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं गाइस। ओह माय गॉड, आई वांट यू। देखिए मैसेज तो आपके सामने ही है, आई वांट यू। पर्सन आपको लाइफ में चाह रहा है गाइस। ये पर्सन डेफिनेटली देखिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है, इतना चाह रहे हैं आपको लाइफ में कि आई वांट यू। पहला मैसेज आया है कि वो इंसान आपको चाह रहा है, इनका ज़रूरत है आपकी। ठीक है, रेडी हो आप। किसी भी हाल में इंसान आपको खोने से डरता है। ठीक है, आपके लाइफ में आपके साथ देखिए इनके तरफ से बहुत जल्द कॉल मैसेज आएगा। ये पर्सन बताएंगे आपको इस बार आकर, इस बार जब आएंगे ना आपको बताएंगे कि इंसान की लाइफ में इनकी लाइफ में आप कितने ज़रूरी हो। वी विल बी टुगेदर अगेन। देखिए इंसान होपलेस अभी भी नहीं, होपलेस हुई ही नहीं है। देखिए इनका अभी भी होप है कि आप दोनों फिर से एक होंगे। वी विल बी टुगेदर अगेन, फिर से मिलेंगे। आई लिव्ड यू बिफोर यू कुड लिव मी। ये पर्सन आपको शायद छोड़ दिए थे पहले, शायद आप उन्हें छोड़ ना दो, तो डीप कॉन्टेम्पलेशन किए थे इस चीज़ को लेकर, काफ़ी रियलाइजेशन मोड पर है। हर्मिट की एनर्जी दिखाते हैं कि कुछ ढूंढते हैं, कुछ जैसे कि बहुत एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग से गुजरना, साथ साथ जजमेंट का कार्ड का एनर्जी भी आया था। पर्सन डेफिनेटली ये पर्सन, आप उन्हें ना छोड़ो। ठीक है, इससे पहले पर्सन इंसान शायद आपको खुद छोड़े थे, तो इंसान आपके लाइफ में फिर से वापस आना चाह रहे हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ है, इंसान चाह रहे हैं कि ऐसा विश करे कि आपके साथ गुड न्यूज़ को शेयर कर पाए। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। यस डेफिनेटली आप उनके लाइफ का बेस्ट थिंग हो। ठीक है, सबसे जरूरी आप हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। आई पूरे माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू। पर्सन देखिए आप कुछ भूले नहीं है, सारे काम के बीच में भी इंसान आपको आज भी बहुत याद करते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। सारे जगह पर इंसान आपको देख रहे हैं, भले इंसान नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं हो रहा है, बट हर जगह पर इंसान नज़र में आप ही हो। ठीक है, आप ही आप हो। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। डेफिनेटली इंसान जो इतना चाहते हैं ना, जो दिक्कत से आपको चाह रहे हैं, इसको ढूंढने। देखिए जो हार्मिट की एनर्जी, मैं बार बार कह रही हूँ कि हार्मिट की एनर्जी मुझे मिला था, जो दिखा रहे कि इंसान जो साथ जो छुपाया था ना, ये चीज़ आज रिवल्ट करेंगे। ठीक है, जब आएंगे तो सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, कि रियली इंसान क्या चाह रहा है, क्यों ऐसा किए थे आपके साथ, तो आपको सब कुछ बताएंगे। आई एम नॉट अवेलेबल। तो कभी कभी आपको ऐसा शो किए थे कि आपके लिए अवेलेबल नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, वी नीड टू लेट इच अदर गो। तो ये पर्सन को कभी कभी लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे को लेट को करना चाहिए, इसलिए पर्सन शायद आपको छोड़कर गए थे, बट इंसान छोड़कर जाने के बाद ये पर्सन बहुत पछतावा में थे। ठीक है, बहुत पछतावा फील हुआ था कि हाँ उन्होंने क्या खो दिया। उनको लगता है कि आपको शायद इंसान खो दिए हैं, तो इसलिए पर्सन बहुत डर भी है इनका। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। डेफिनेटली फायर एनर्जी आया था, मैंने कहा ना किंग ऑफ वाट्स की एनर्जी मुझे मिला था, जो दिखा रहे थे कि पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड है इंसान आपसे। ठीक है, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। देखिए मैसेज आपके सामने है, इंसान काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको देखते ही इनका एक गजब से अट्रैक्शन फील होता है गाइस। ओके, तो इंसान आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं पूरी तरह से। इंसान आपको लाइफ में आज चाह रहा है। ठीक है, ये नहीं चाहते कि आप इनके लाइफ से चले जाओ। सो डेफिनेटली आपके तरफ जो अट्रैक्शन, जो पैशन इंसान अभी फील करता है, वो सारे चीज़ इंसान अभी रिवील करना चाहते हैं। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। ओके, बहुत अच्छा एनर्जी आई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल फाइट। इस डेफिनेटली पर्सन खुद कुछ टाइम के लिए पर्सन खुद को खो दिए थे। ठीक है, जो इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था ना, वही किए थे। आई लव यू, ये आपको प्यार करते हैं गाइस। यस, लव इज़ देयर। इंसान आपको प्यार करते हैं, आपके प्यार में तो पागल है, ऐसा लग रहा है। आई लव यू। ओके, देख लीजिए आपके सामने आई वांट यू, आई लव यू। ओ माय गॉड, इंसान तो कितना पैशनेट है गाइस, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। काफ़ी रोमांटिक है इंसान, काफ़ी रोमांस आप दोनों के बीच में बढ़ने वाला है आने वाले वक्त या टाइम पे। ठीक है, सो यस, ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय।